सेठ साहब, गंडापुर साहब का गंडासा ये एक नई फिल्म बन रही है। अच्छा? इस वक्त केपी के लेवल पर 15 दिन के लिए ये चलेगी। 15 दिन? हाँ, सिनेमाघरों में। Why not पूरा फॉर अ मंथ? 15 दिन की मोहलत है अभी इब्तदाई तौर पर। अच्छा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन 15 दिन की मोहलत देते हुए गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। एक दिन में जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। ये देखें, कश्मीर को लेकर ये बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, वो तो बात की बात है, वो भी आते हैं। हाँ। मगर बात तो सही कह रहे हैं कि एक दिन में हवा निकल गई। हाँ। फेडरल गवर्नमेंट की भी, वहाँ की लोकल हुकूमत की भी, और उनके पीछे जो खड़े हैं सबकी हवा निकल गई ना। और इतनी हवा निकली है कि 23 अरब रुपया देना पड़ गया। हवा भी निकल गई और 23 अरब रुपया भी देना पड़ गया। और सबसे ज़्यादा बड़ा खर्च फिक्र ये है कि और जगह पे भी लोग खड़े हो गए। अगर ताजर हजरात यहाँ खड़े हो गए लाहौर में, जब आप उनसे टैक्स लेने जाएंगे और लाहौर को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? और अब तो आपने एक जैसे कहते हैं ना, एक कॉपी कैट स्ट्राइक्स की इजाज़त दे दी है कि जब भी कोई स्ट्राइक करेगा 2-3 दिन और लड़ाई झगड़े होंगे तो आप फ़ौरन पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएंगे। तो ये तो बहुत बुरा फैसला था, और बहुत पहला फैसला कि रेंजर्स को भेजना और लड़ाई करना इंस्टेड ऑफ नेगोशिएशंस एंड टॉक्स, दैट वाज अ बैड डिसीजन। और उसके बाद फिर ये बंदे जो मारते वो भी बैड डिसीजन, और फिर ये 23 बिलियन देना ये भी बैड डिसीजन। ऑल 3 बैड डिसीजंस। और इसमें गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व एंड सो वाज द एस्टैब्लिशमेंट। ये जो साहब हैं ये सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर वहाँ आपकी हवा निकल गई तो यहाँ हम अगर हमारे साथ टक्कर ली तो क्या करेंगे? देखिए, ही इज़ राइट, वो सही बात कह रहे हैं। आज अगर पी में, जो कि 99% इमरान खान है, ना 80% या 70% नौजवान तबका, जिस किस्म की बातें ये लोग करते हैं, तो ये अगर वहाँ इन्होंने इस किस्म की स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये वहाँ के जो गवर्नर साहब गए हैं, कुंडी साहब, ही डजंट इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ही हैज़ नो पावर। और ये जो धमकी है कि जी हम रेंजर्स ले आएंगे, ये अब कोई धमकी नहीं रही। ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वी आर हेडेड फॉर अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और ये जो है ना कि जी फोर्स के ज़रिए हम कंट्रोल कर लेंगे सब कुछ, ये नहीं होगा। और गंडापुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट अप्रिशिएट गंडापुर साहब ऑन मैनी ओकेजन्स, बट बात वो सही कह रहे हैं। प्रोविंस के जो पैसे हैं, जो उनके पैसे उनको मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गंडापुर साहब इज़ जेन्युइनली इलेक्टेड, फेयरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है। और तीसरी बात यह है कि अगर उनके जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं तो उनको गवर्नर साहब वहाँ के जो हैं वो धमकियाँ मत दें। गवर्नर साहब की कोई हैसियत नहीं है। आज अगर गवर्नर साहब का रोटी पानी बंद कर दे चीफ मिनिस्टर, तो गवर्नर कांट डू एनीथिंग। और ये जो धमकी है, हम गवर्नर्स रूल लगा देंगे, हम ले आएंगे, रेंजर्स ले आएंगे, ये अब वक्त ज़माना ख़त्म हो गया है इस किस्म का। ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप धमकियाँ दे के गवर्नर्स रूल लगा देते हैं और अदालतों में फिर घूमते हैं कि जी रेस्टोरेशन हो। यहाँ आवाम इज़ इन अ नास्टी मूड। तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप बाय फोर्स या आप बाय धमकी या आप केसेस कर करके जो लोगों के हकूक़ हैं उनको आप ख़त्म करेंगे। तो गंडापुर साहब पैसे मांग रहे हैं, जो कि उस प्रोविंस का हक है, उनको वो पैसे मिलने चाहिए। एक वक्त पे शहबाज शरीफ साहब वादा भी कर लेते हैं, कह देते हैं भाई के हिसाब किताब करके इनके वाजिबात दें। मोहसिन नकवी साहब मिलने चले जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। फिर ये कोर कमांडर हाउस पे भी इनके जाके मीटिंग्स की इत्तला थी। अब तो कोर कमांडर भी चेंज हो गए। लेकिन बात यह है कि रिजॉल्व होने की तरफ मामलात क्यों नहीं गए, और ये 15 दिन में क्या हो जाएगा? वफाकी हुकूमत तवज्जो दे देगी इन धमकियों के बाद? पहले गंडापुर साहब ने ये कहा था ना कि अगर मेरी बात ना मानी बिजली के ऊपर और लोड शेडिंग के शेड्यूल जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ, तब्दील ना किया तो मैं खुद जाके और जहाँ बैठ जाऊंगा और अपना करवा लूंगा। तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो खुद पहुंच गए और जाके करवा लिया। ऐसे ही है ना। देखिए, चीफ मिनिस्टर हैज़ फोर्स, और ये चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ प्रोविंशियल रियासत जो है उसकी फोर्स नहीं, आवाम के भी पीछे इनके साथ है। ये याद रहे कि ये वही लोग हैं जो कि ज़मान पाक में लाहौर में आ गए थे और आके खान साहब को घिराव करके बचा लिया था। आपकी पुलिस इवन जीबी से आ गए थे। हाँ। तो बात ये वो जज्बा है। अगर आपने इनको छेड़ा तो बड़ा मसला बन सकता है। तो क्या करें फिर? फौरी मुज़ाकरात, इंसाफ,
Engage अब करें। engage करें। और देखिए अब ये ऐसे मामला चल नहीं सकता आयशा, जिस तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खान साहब एक चोरी के वोट के ऊपर आके बैठे थे। कितनी देर, 3.5 साल चली, जी। ज़्यादा देर नहीं चली ना, नहीं ना चली। बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि अब जो हालात हैं उससे भी ज़्यादा सीरियस है, उससे भी ज़्यादा घपला हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया जाए जी। टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़, मैं ये समझता हूँ ये जो इनिशिएटिव है ये शहबाज शरीफ साहब से नहीं आ सकता। फिर ये सिर्फ दो लोग हैं इस मुल्क में जो इसको कर सकते हैं, और तीसरा बंदा है जो कि इसके ऊपर अंगूठा लगा सकता है। इनिशिएटिव लेने वाले नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, अच्छा। और इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने वाले आसिम मुनीर साहब हो सकते हैं, अच्छा। और फाइनल अंगूठा लगाने वाले इमरान खान साहब हो सकते हैं। ओके। ये 3 लोग हैं जो कि मामले को तय कर सकते हैं, ठंडा कर सकते मगर ठंडा नहीं तय करना पड़ेगा, ठंडे वाली बात अब गुजर गई है। अच्छा। हाँ, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर हम बातें करेंगे आगे जाके। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर तो ख़त का भी कंटेंट आया सामने कि इमरान खान साहब ने कहा है वो आर्मी चीफ को कश्मीर के मामले पे ख़त लिखेंगे कि फ़ौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक सीरियस कंसर्न आज़ाद बिल्कुल सीरियस कश्मीर की। कंसर्न है। मैं आपको बता दूं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके जो फैसले हुए हैं वहाँ, जी। वो इस गवर्नमेंट ने नहीं किए। आप समझ रहे हैं, जो कुछ जब कश्मीर, मैं कहना नहीं चाहता, जब चिंगारी लगी हुई थी, मैं नहीं कहता जल रहा था, वो तो फिर इंडियन एजेंट्स कहते हैं, चिंगारी लगी थी, एक स्पार्क था। मोहसिन नकवी साहब तो आयरलैंड बैठे क्रिकेट देख रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फैसले कहीं और होते हैं, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता क्या फैसला हुआ। हाँ, बट उन्होंने 18 अमेंडमेंट का रीज़न दिया कि उसके बाद कश्मीर के मामला अलग हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी जब उनसे कहा कश्मीर गया। के मामला तो अलग वक्त कोई नहीं है। अच्छा। कश्मीर इज़ नॉट एन ऑटोनमस थिंग, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रैंकली इस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है कश्मीर के बारे में। ठीक है। बिकॉज सबसे ज़्यादा साबोटाज इंडिया की जो है वो उस इलाके में है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कड़ी नज़र रखती है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसको आना है किसको नहीं आना, ताकि हाथ से ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना हो कि कोई साजिश शुरू हो जाए वहाँ मुल्क के ख़िलाफ़ एंड सो ऑन। तो मगर ये है कि अब बलूचिस्तान में भी आपको इसी किस्म का मसला आपको नज़र आ रहा है। अब पहले आपको फाटा में भी आ रहा था ना, और अभी ख़त्म नहीं हुआ वो, अभी भी वहाँ वही नारे लगते हैं जो पहले लगते थे। मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता वो नारे। और अब आज़ाद कश्मीर में ये बात शुरू हो गई है, कल को गिलगित में शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे आप? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये इस वक्त लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, रास्ते हल निकालने चाहिए। और अगर अपनी ज़ात को और अपने प्रोफेशनल करियर को कुर्बानी देनी है तो देनी चाहिए मुल्क के लिए। ठीक है। जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुक़ निकल रहा है इस कशीदगी का, वो सबूत दिखाएंगे, तो जल्द इंतज़ार करेंगे कि अगर वाकई चिंगारी को वहाँ आग बनने में मदद भारत की तरफ से मिल रही है तो सबको पता चलना चाहिए ये बात भी। लेकिन बाकी देखिए, मैं आपको बताऊँ आयशा, ये अवाम कंस्पिरेसी थियरीज नहीं अब मानती। अच्छा। कि हर चीज़ में भारत का हाथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की पूरी कोशिश है कि आग लगाई जाए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लड़ाई झगड़े कराए जाए, इसमें स्टेटेड पॉलिसी है उनकी जी। और एविडेंस भी है कि टेररिज्म जो हो रही है उसके पीछे एक जो हाथ है वो उनका है। मगर क्या ये जो फौरी तौर पे जो हुआ है वहाँ, ये इसमें कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन है या कोई रॉ का हाथ है? मैं नहीं समझता। देखिए, उनके जो 10 डिमांड्स हैं, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़े हैं मैंने पढ़े हैं। अच्छा। उनमें से 3-4 तो बड़े फेयर डिमांड्स हैं, 1-2 ऐसे हैं जो कि वो प्रोपागेंडा के तौर पे किए जाते हैं और वो एक प्रोपागेंडा पॉइंट बनाया जाता है। जो फेयर डिमांड है वो यही है कि बैकवर्ड एरिया पॉलिसी पहले यही थी कि बैकवर्ड एरिया को सब्सिडाइज किया जाए, बिजली भी सस्ती मिलती थी, आटा भी सस्ता मिलता था। अब IMF ने आके कहा ये सब बंद करें, बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड आप कंसिस्टेंसी करें। ये इस गवर्नमेंट की मजबूरी है, उनको करना पड़ रहा है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली एक वहाँ की आदतें पड़ी हुई हैं कि हम स्पेशल हैं, हमने बड़ी कोई हैं और इसलिए हमें स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग दुनिया में पहुंच गए हैं, वहाँ से पैसे बेचते हैं, हमारा बहुत बड़ा हक है, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे आप अदालत हुकूमत के लिए नहीं भेजते, पैसे आप अपनी फैमिलीज़ के लिए भेजते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। आप भेजें या ना भेजें, गॉट नथिंग टू डू विद योर पेट्रियटिज्म। मगर अलबत्ता ये ज़रूर है कि
Azad Kashmir is in the line of fire. It is on the border. It is the center of conflict. इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, आप क्लेम कर रहे हैं कश्मीर का हिस्सा। तो ये सर, और बहुत जंग हुई है इसके ऊपर, तो सेंसिटिव तो है ना। तो क्या है, 23 बिलियन रुपीस क्या था? अगर आप ये ना छेड़ते, ये रहने देते तो क्या था? तो आखिर में करना पड़ गया ना। अब जब आपने किया है, तो मैं अभी एक्सप्लेन किया कि गलतियां की हैं ये सारी। तो अब बात ये है कि एक उनका डिमांड ये है कि जी क्योंकि पानी जो है वो आज़ाद कश्मीर से जाता है या और तो हमें स्पेशल रेट्स मिलने चाहिए। बिजली क्योंकि इतने किलोवाट्स या मेगावाट्स जो डैम्स हैं वहाँ उनके ज़रिए बनती है, तो इसलिए हमें सस्ती मिलनी चाहिए। तो बलूचिस्तान भी ये कहता है गैस, सुई गैस निकलती है सुई से, तो पहले हमें मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके के साथ सिंध में जो सुई सदन और सिंध में जो गैस निकली है वो सिंधी कहते हैं, पहले हमें मिलनी चाहिए। तो फिर ऐसे तो रह जाएगा ना सारा खाता। पंजाब से नहीं कोई ऐसी डिमांड आती? पंजाब ना पानी पंजाब बनाता है, ना गैस पंजाब से निकलती है, ना तेल पंजाब से निकलता है, मगर सारी जो कारोबार है वो पंजाब में होता है। अब उनको जब उनको ये पता चलता है कि जी हमारे इलाकों में से ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो आगे से उन्हें ये भी समझ आती है कि 70% पाकिस्तान की अफवाज पंजाब से है। टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है वो पंजाब से है, तो हुक्मरान तबका पंजाब से है। तो ये सारी बातें फिर इकट्ठी हो जाती हैं। जब आप एक फैमिली के अंदर रहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं बनता, मगर जब लड़ाई झगड़े असासों के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो फिर लोग रिश्तेदारियाँ नहीं देखते। इसी तरीके इसीलिए सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी बनते हैं और नए ब्रेकअप्स भी होती हैं मुल्कों की। तो बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी रूलिंग एलीट, तो सोचना चाहिए इनको। ठीक है। स्वाट है सारे मामले का, आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है उसी को सामने रखते हुए केपी के पास है ऑन ऑफ का स्विच। अली अमीन गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट और इस पर सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो मुल्क में उठ रहे हैं। देखते हैं इसको फौरी तौर पर कौन एड्रेस करता है। सेठी साहब ने तो दे दिया रास्ता। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालात अच्छे खासे सवाल हैं। इनमें से सबसे पहले कराची से अली साहब क्या जानना चाह रहे हैं? इमरान खान की दौरे हुकूमत में आखिरी कुछ मंथ में आप कहते थे कि अब जो है वो पानी चूल्हे पे रख दिया गया है, और फिर आपने कहा था कि अब भाप बनना स्टार्ट हो गई है, और फिर आपने कहा था कि अब ये पानी के अंदर बुलबुले निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी। हुकूमत की तरफ जुडिशनरी का हाथ जो है थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पानी जो है उसमें थोड़ी थोड़ी सी भाप बनना स्टार्ट हो गई है? ये कैसी भाप है? पाजी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। पानी उबलना शुरू हो गया है। वाह, अभी भाप नहीं बनी, अच्छा। पानी उबलना शुरू हो गया है। और आपने बहुत सही टाइम पे इस चीज़ को पकड़ा है। मैं 1 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो एक क्लैश बन रही है बिटवीन जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो ना इधर की है ना उधर की है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है सारी बदनामी उसकी है, मगर ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और की है, मगर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी वो ले नहीं रहे हैं। सारी जो बदनामी इस हुकूमत की हो रही है, फैसले कोई और कर रहा है, और वो समझते हैं कि नून लीग जो है वो फारग हो रही है। पहले भी आपने इलेक्शन में देखा जो हशर हुआ है उनका, और अब अभी आज अगर कोई इलेक्शन हो तो अल्लाह ही रहम करे। तो आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होनी है, कितनी देर तक नहीं करेंगे। ये 5 साल वाली बात तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मियाँ साहब ने अपनी जो मौक़िफ़ है उसको आगे बढ़ाया। मेरा ख़्याल है उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की बात माननी पड़ेगी, हमारी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और थी कमज़ोर। और इमरान खान का खौफ था कि वो तो आके 1 पार्टी सिस्टम बनाएगा, सबको वापस जेलों में डाल देगा, और ये एक फाशिस्ट हुकूमत आ जाएगी यहाँ, तो ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो चुप कर गए। शहबाज साहब बन गए, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वैसे ही कैबिनेट्स बन गई, एंड सो ऑन। उसके बाद जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती रही, शहबाज साहब यस सर करते रहे, मगर जितना वो यस सर करते हैं उतनी बदनामी होती है। और क्योंकि अब सारी